जी। अच्छा जी, अभी हम क्विकली एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक एरे है मेन फंक्शन में। उसका हमने कोई एड्रेस फॉर एग्जांपल पी में डाल दिया, ठीक है, एंड पी प्लस टू हमने पास कर दिया, तो बी आर आर की दुनिया कहाँ से शुरू होगी। अच्छा, यहाँ पर अब हम बी आर आर के थ्रू ए आर आर को चेंज करेंगे। फिर हम इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि जब मैं अगर बी आर आर में चेंज करूँ तो फिर बी आर आर वन और फोर क्या होंगे। अभी शुरू में बी आर आर टू और फोर क्या हैं, फिर बी आर आर वन और फोर आगे जाके क्या होंगे, इसको हम क्विकली देखेंगे। अगर आप ये सॉल्व कर लें तो इंशाल्लाह आपके पॉइंटर्स और एरेज 100% आपको इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट जी। अच्छा देखें, सबसे पहले हमने एक एरे बनाई ए आर आर। एरे की ये हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी हैं, ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं 10, 11, 12, 13। ये उनके एड्रेसेस हैं 100, 104, 108 एंड सो ऑन। ये लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं, तो किसी को प्रॉब्लम हो तो वहाँ से जाके प्रेफर करें। ये हमने ऊपर इंडेक्सेस ऊपर डाल दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो इंडेक्सेस हैं वो ए आर आर के रेफरेंस हैं। ए आर आर की दुनिया 100 से शुरू हो रही है, तो हमारे इंडेक्सेस भी 100 से एलिमेंट से शुरू हुए। फिर हमने यहाँ पे कहा पी इज़ इक्वल टू एरे ऑफ वन, यानी एरे ऑफ वन में का एड्रेस पी में चला गया, यानी एरे ऑफ वन कौन सा बनता है 104। तो जो हमारा पी होगा उसकी दुनिया कहाँ से शुरू हो रही है 104 से। तो ये ऑरेंज में पी है, और ये मैंने पी के मुताबिक ऊपर ऑरेंज में एक लाइन ड्रॉ कर दी है जिसके अंदर इंडेक्सेस लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने जो यहाँ से उसे पास किया, इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने पास क्या किया, पी प्लस टू। पी प्लस टू कौन सी जगह बनती है, ये जगह बनती है। तो हमने ये वाला एड्रेस 112 जब हमने उसे पास किया तो क्या अफेक्ट हुआ, जब 112 जाएगा तो उससे बी आर आर, अच्छा याद रखें अगेन इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक अलग एरे नहीं बनती बल्कि एक पॉइंटर क्रिएट होता है। जो पॉइंटर क्रिएट होता है यहाँ पे अब हम देखेंगे, एक यहाँ से जब ये पास हुआ तो 112 पास हुआ तो एक पॉइंटर क्रिएट हुआ, एक यहाँ बी आर आर। बी आर आर में क्या आ गया 112। अब बी आर आर की दुनिया कौन से एड्रेस से स्टार्ट हुई है 112 से, तो बी आर आर के जो इंडेक्सेस हैं वो देखिए यहाँ से मैंने डाल दिए रेड कलर में, ये बी आर आर भी रेड में, उसके इंडेक्सेस भी रेड में। रिपीट कर रहा हूँ, ए आर आर था वो यहाँ से यूँ स्टार्ट हुआ, पी को हमने ए आर आर वन का एड्रेस असाइन किया तो पी की दुनिया 104 से स्टार्ट हुई, तो ये देखिए मैंने इंडेक्सेस वहाँ से डाल दिए। फिर हमने बी आर आर को पी प्लस टू दे दिया। अब पी प्लस टू का मतलब है पी जिस जगह पॉइंट आउट कर रहा है उससे दो एलिमेंट आगे वो ये जगह बनती है, तो बी आर आर की दुनिया यहाँ से शुरू हुई। तो बी आर आर की दुनिया जहाँ से शुरू हुई वहाँ पे मैंने उसके इंडेक्सेस लिख दिया। यहाँ तक बड़ी सिंपल बात थी। अब हम यहाँ पे क्या करें, बी आर आर टू ऑफ 200, ठीक है, बी आर आर टू को हम 200 असाइन करें, तो अब ये 200 कहाँ जाएगा, ये हम देखते हैं जी। 200 कहाँ जाना चाहिए, 13, 14 या 15 किसकी जगह पे जाना चाहिए। देखें ये हम बात करें बी आर आर के रेफरेंस से, तो बी आर आर के इंडेक्स के हिसाब से हम देखेंगे, तो ये देखें ये बी आर आर ये गया और यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। ये जो 200 आया है वो कहाँ पे आया, बी आर आर टू, मतलब बी आर आर का जो करंट, बी आर आर करंटली जिस जगह को पॉइंट आउट कर रहा है उससे दो एलिमेंट आ गए। अब ये बी आर आर फोर इज इक्वल टू 100 है, तो अभी 100 कहाँ जाएगा, 13, 14, 15, ये 200, अब तो यहाँ 200 पड़ा याद रखें। फिर 16, 17 किसकी जगह आएगा, बी आर आर फोर। तो ये अगर फोर को देखें तो ये 17 वाली जिस जगह बनती है, तो देखते हैं क्या इधर आता है मुझे, और ये यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक तो बड़ा सिंपल था। अब आगे भी सिंपल ही है, लेकिन बी आर, अब स्टेटमेंट है बी आर आर इज इक्वल टू बी आर आर प्लस टू। अब यहाँ पर हम बी आर आर को चेंज करें, यानी यहाँ पे 112 की जगह क्या आ रहा है, बी आर आर प्लस टू। पॉइंटर अरिथमेटिक ये कहती है +1 या +2 का मतलब ये 112 से 113, 114 नहीं हो रहा, बल्कि दो एलिमेंट्स आगे जा रहे हैं। तो 112 से एक एलिमेंट जाते तो 116 हो जाता, दो जा रहे हैं तो 120 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी जो 112 था अब वो क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा, ठीक है। अब अपने लिए जो अभी करंट बी आर आर की वैल्यू है उसके सारे इंडेक्सेस मैंने यहाँ पे अपने लिए स्टोर कर लिए, कॉपी कर लिया नीचे, ठीक है। और अब जो कि जब बी आर आर इज इक्वल टू बी आर आर प्लस टू ये चेंज होगा, तो ये हमारे पास बी आर आर किसको पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, 120 को। ये देख लें, पहले 112 था, अब क्या हो गया 120। अब बी आर आर की दुनिया बदल गई है भाई, बी आर आर ने 112 को छोड़ दिया, वो 120 पर आ गया। अब बी आर आर के जो इंडेक्सेस हैं अब जो अगली इन दो स्टेटमेंट्स के लिए वो यहाँ से कंसिडर होंगे, ठीक है। सो अब बी आर आर पहले 112 था, यहाँ खड़ा था। अब जब हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की तो दो एलिमेंट्स आगे चला गया, तो बी आर आर अब इस जगह पर आ गया, ठीक है जी। अच्छा,
अब ये सिर्फ बी आर आर चेंज हुआ, ठीक है। अब बी आर आर में क्या आ गया 120। अच्छा, अब बी आर आर ऑफ वन कौन सी जगह है? देखिए बी आर आर ऑफ वन का मतलब क्या है, बी आर आर जिसको पॉइंट आउट करा है उससे एक एलिमेंट आगे, तो वो ये जगह बनती है। इसीलिए देखिए मैंने इंडेक्सेस को यूँ आगे शिफ्ट दे दिया, ठीक। तो जब मैंने उसको यूँ शिफ्ट दिया तो अब ये देखें, ये बी आर आर जो है, ये बी आर आर ऑफ वन कहाँ चला गया, बी आर आर ऑफ वन पर क्या चला गया, 300। तो 300 जो अब बी आर आर वन है वो इस जगह पे था, तो इस जगह पर आके वो असाइन हो गया। फिर अब बी आर आर ऑफ फोर है, ठीक है। बी आर आर ऑफ फोर की जब हम बात करें उनसे 400, तो ये 400 कहाँ जाएगा, बी आर आर की जो करंट वैल्यू है। अब बी आर आर की करंट वैल्यू ये जो डार्क रेड है इसमें है, तो ये 19 की जगह ये चला जाएगा, ठीक है। याद रखें, मैं रिपीट करता हूँ क्विकली, आप इसको देखिएगा। जो हमारे पास पहले था, पहले हमारे पास यहाँ से हमने पी एरे था, एरे का जो ए पी ए आर आर वन था उसका एड्रेस हमने पी को असाइन किया, तो पी की दुनिया 104 से स्टार्ट हुई। तो पी के इंडेक्सेस ये मैंने ऊपर ऑरेंज में लिख लिया। फिर मैंने क्या एड्रेस क्या पास किया, पी प्लस टू। पी प्लस टू एड्रेस था 112। तो हमने क्या किया, हमने बी आर आर को 112 से स्टार्ट किया, तो बी आर आर की दुनिया यहाँ से 0 1 2 3 4 यहाँ स्टार्ट हो रही थी। फिर मैंने बी आर आर टू इज इक्वल टू 200 किया, तो उस टाइम ये वाले इंडेक्सेस इस्तेमाल हो रहे थे। तो ये जो 200 है कहाँ गया, ये यहाँ पर इस वाले इंडेक्सेस के मुताबिक इधर चला गया। फिर बी आर आर फोर पर 100 जाना था, तो इसी इंडेक्स के मुताबिक ये 4 पर ये 100 चला गया, ये इस वाले इंडेक्स के मुताबिक। फिर बी आर आर में हमने चेंज किया, जब मैंने बी आर आर को चेंज किया तो बी आर आर में 2 का शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से 1 और ये 2 शिफ्ट हो गया। अब बी आर आर की जो करंट वैल्यू है वो ये वाली जगह है, तो ये 0 1 2 3 4 है। बी आर आर वन पे क्या जाना है, 300। तो 300 कौन सा, अब ये इस रेफरेंस से है, तो यहाँ पे ये वन ये जगह बनती है, 300 यहाँ चला गया। बी आर आर फोर पे हम जाएँ, तो अब इस रेफरेंस से जाना था, तो 400 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई वापस मेन फंक्शन में जाए और पूछे कि ए आर आर की तमाम एलिमेंट्स प्रिंट करें, तो ए आर आर की वैल्यू क्या है, 10 11 12 13 14 200 300 100 18 एंड 400। सो आई होप सो दिस विल हेल्प यू। एंड अगर आप इसको चेंज करते हैं, मतलब ये मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता बी आर आर टू, ठीक है, ए आर आर ऑफ टू। तो इसका मतलब क्या है कि जो पी है उसने यहाँ से नहीं शुरू करना, उस सूरत में पी ने यहाँ की बजाय यहाँ से शुरू करना है, तो उसके इंडेक्सेस भी थोड़े आगे को शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब पी ये जगह है, तो अब बताएं कि जो बी आर आर है उसको हमने क्या पास किया, पी प्लस टू। तो जो बी पास हुआ, पी जो ये पास हुआ वो भी इससे आगे यानी ये वाली जगह पास हुई। तो ये वाला जो इंडेक्स होगा वो बेसिकली यहाँ से 2 से स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। अच्छा, जब ये 2 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये जो 200 है ये कहाँ पे असाइन होना था, ये अब अभी मैं इस वाले इंडेक्स के मुताबिक देख जा रहा हूँ, तो बी आर आर टू के मुताबिक इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। फिर बी आर आर फोर पे 100 जाना था, तो अगर अब आपने ये जो 100 है, ये जो बी आर आर फोर है, ये किस वाले के मुताबिक है, इस वाले के मुताबिक, तो इसका 4 ये जगह बनती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर बी आर आर में इंक्रीमेंट हुआ, अब बी आर आर में जब चेंज हुआ तो कितने का चेंज हुआ, 2 का शिफ्ट हुआ, तो बी आर आर में यह बन गई वह बात, ठीक है। अब ये जो 300 है वो 300 ने कहाँ जाना है, ये 300 ने इसके रेफरेंस से 1 पे चले जाना है, वो 300 यहाँ आ जाएगा। और इसने कहाँ जाना है, ये जाएगा यहाँ से इस अब करंट रेफरेंस के मुताबिक इस 4 पे, और यहाँ पे अभी हमारे पास तो मेमोरी नहीं है, तो यह क्या आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। अगर ये एग्जिस्ट करता होता तो यहाँ पे चीज़ असाइन हो जाती। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। एंड ये बड़ा आसान सा है कॉन्सेप्ट, अगर आप इंडेक्सेस बना लें और इंडेक्सेस को शिफ्ट देते रहें तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।